एक आदमी बैठा हुआ है, सुन रहा है दो लोगों की बातें। प्रशांत टंडन जी। जी देखिए, राहुल गांधी कर्नाटका की जो जीत हुई है कांग्रेस की, बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग भी चर्चा कर चुके हैं कई बार कि नंदिनी दूध है, कि किसान आंदोलन का असर है, कि सिद्धारमैया की लीडरशिप है, कि कांग्रेस क्या एंटी इनकम्बेंसी थी 40% सरकार, या फिर जो समीकरण बने वहां पे अहिंदा को लेकर। लेकिन अगर आप उसकी बिग पिक्चर देखिएगी तो बेसिकली कांग्रेस वहां पे वो चीज लेकर गई, उस विचार को लेकर गई जो राहुल गांधी प्रमोट कर रहे हैं, और उस विचार ने ही ये सारे चीजों को, ये सारे समीकरणों को पॉसिबल बनाया। तो एक होता है कि जी थॉट, और थॉट का जो एग्जीक्यूशन है वो इन सब चीजों को इकट्ठा करता है। अब मैं आपको एक तस्वीर बताता हूं कि जो नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं, और ये पूरी विपक्षी एकता का ताना बाना है क्या। तो उसमें कुछ संख्या बताता हूं आपको, और उस संख्या से आपको तस्वीर एक दिखाई देगी कि ये होने क्या जा रहा है और नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं, कांग्रेस की रणनीति क्या है। पहले जरा एनडीए के बारे में देखते हैं। एनडीए में देखिए 303 सीटें बीजेपी के पास हैं और 27 सीटें एनडीए के पार्टनर्स हैं। ये एनडीए के पार्टनर्स कौन है? ये एनडीए के पार्टनर्स हैं शिवसेना, एकनाथ शिंदे। उनके पास 13 एमपी हैं जो उन्होंने जीते नहीं हैं, पार्टी के लोटस में आए हैं जी। उसके बाद रामविलास पासवान की पार्टी के 5 एमपी हैं, अपना दल के 2 एमपी हैं, और बाकी 7-8 जो बची हुई फिगर्स हैं वो उत्तर पूर्व की छोटी छोटी पार्टी एक एमपी हैं। ये तो आज की तारीख में एनडीए है जिसके पास मुख्य धारा की एक भी पार्टी नहीं है। जो नीतीश कुमार की राजनीति हो रहा है वो सिर्फ विपक्षी एकता की बात नहीं हो रही है, वो बात ये हो रही है कि एनडीए का एक्सपेंशन ना होने पाए। तो जो पॉसिबल पार्टनर्स हैं जो वहां जा सकते हैं उनको इंगेज रखा जाए, तो एनडीए इतना ही रहे जितना होगा। तो आप सोचिए कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे की स्थिति लोकसभा के चुनाव में क्या होगी। ये उनके जीते हुए लोग नहीं, या जो पासवान की पार्टी है उनका क्या होगा, और हो भी मान लीजिए रिपीट भी कर दे तो क्या होगा। अब कुछ मैं फिगर्स आपको देता हूं कि कहां ऑपोजिशन यूनिटी की जरूरत है और कहां नहीं है। देखिए, कांग्रेस को 261 ऐसी सीटें हैं 2019 के लोकसभा में जहां पे कांग्रेस नंबर 1 और नंबर 2 रही है। ये सीटें 261 हैं। उसके बाद आगे 148 सीटें वो हैं जहां पे अपोजिशन की यूनिटी है, ऑलरेडी है। यानी बिहार गठबंधन है, सरकार चल रही है। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी है। झारखंड है, सरकार चल रही है कांग्रेस के साथ मिलके। तमिलनाडु है, सरकार चल रही है। जम्मू एंड कश्मीर गुपकर अलायंस है, ये इंटैक्ट है। ये 148 सीटें हैं राजीव जी, ये 27% लोकसभा है जहां कांग्रेस की लीडरशिप में ऑलरेडी एक गठबंधन एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं उन राज्यों की बात करता हूं, 191 वो सीटें हैं जहां कांग्रेस को गठबंधन की आवश्यकता ही नहीं है, जहां पे कांग्रेस और बीजेपी 1-on-1 लड़ती है। यानी वो जो 350 सीटें हैं लगभग, जहां पे कांग्रेस और बीजेपी एक साथ सामने रहती है। ये राजस्थान है, यहां पे कांग्रेस को किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका अभी जीत हासिल हुई है और लोकसभा में उनके लिए कतई आवश्यक नहीं कि वो जेडीएस को भी साथ लें। असम है, दिल्ली है। दिल्ली में अगर आप देखिएगा कि लोकसभा सीटों का परिणाम, विधानसभा छोड़ दीजिए,
लोग सातों सीटों में भी कांग्रेस नंबर 2 थी, जी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यानी ये जो 8 राज्य हैं, इसमें 191 सीटें हैं लोकसभा की, इसमें कांग्रेस को किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं है, किस गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस अकेले सक्षम है। अब मैं उन राज्यों की बात करता हूं, उन सीटों की बात करता हूं जहां पे नीतीश कुमार जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका मतलब है। ये सभा की 185 सीटें हैं, जी जिसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, बंगाल की 42 सीटें हैं, जहां पे तृणमूल कांग्रेस है, जहां पे लेफ्ट है और कांग्रेस है। ये 3 पार्टियां हैं वहां पे। ऐसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 2 बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस को, जिनके साथ तालमेल करना होगा। उड़ीसा में बीजेडी है, 21 सीटें हैं लोकसभा की। तेलंगाना में टीआरएस है, जहां पे गठबंधन की आवश्यकता है। आंध्रा में 25 है, जहां पे 2 पार्टियां हैं, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। सीपी जी ये 185 सीटें हैं जहां पे नीतीश कुमार को 2 काम करने हैं, गठबंधन करना है, और गठबंधन ना हो तो इनमें से कोई जो लोग हैं ये बीजेपी के साथ ना जाएं या बी टीम ना बन जाएं। तो ये सीटों के हिसाब से राजीव जी जो नक्शा है कि किस किस नक्शे पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को क्या करना है कि जो जो दो, दो, जो, जो 261 सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी, जहां पे कांग्रेस विनर या रनर्स अप रही है, वहां पे अहिंदा जो कर्नाटका का है उसको नेशनल पर देना है, उसको मैग्नीफाई करना है नेशनल लेवल पे। एक बात। दूसरी बात कि जैसे जो माइनॉरिटीज के वोट का मूवमेंट है जो दिख रहा है, जो कर्नाटक में दिखा, जो सागरडीगी में दिखा, जो कस्बा पेट में दिखा, ये मूवमेंट को इंश्योर करना है कि ये राष्ट्रीय लेवल पे हो। और तीसरा कांग्रेस को करना है कि इनमें से जितना कम हो सके जो बीजेपी को वोट काटने वाली पार्टियां वो साथ में ना आए। तो इन 261 सीटों पे जो इक्वेशन होगा वो अहिंदा का होगा। जो सामाजिक न्याय की राजनीति कांग्रेस अब कर रही है जो अभी तक नहीं की थी, जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, और कास्ट सेंसस भले सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, रिलीफ नहीं दिया, और हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, वो सेंसस नहीं था, वो सर्वे था बिहार का। लेकिन कास्ट सेंसस 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होगा, जो बहुत बड़े पैमाने पर वोट शिफ्ट, कई मतलब एक स्विंग पैदा करेगा और बीजेपी के खिलाफ। तो राजीव जी ये कुल मिला के एक नक्शा है जो एक तस्वीर पेश कर रहा है। बीजेपी के साथ मुश्किल ये है कि बीजेपी का, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप ये कह सकते हैं कि एनडीए की मौत हो चुकी, एनडीए है नहीं। और ये वाजपेयी जैसी लीडरशिप नहीं है अमित शाह और मोदी और नड्डा की, जो वाजपेयी की तरीके से एनडीए खड़ा कर दें और मुद्दों को वापस लें। इनके साथ कोई नहीं आएगा, कोई खड़ा नहीं होगा। इसीलिए आप देखिए कि आम आदमी पार्टी जो अभी तक अपोजिशन के साथ नहीं खड़ी होती थी, अब जब वो ऑर्डिनेंस आ गया तो आम आदमी पार्टी को भी विपक्ष की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये तस्वीर राजीव जी है, इसमें नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक आईना आप सामने रख रहे हैं। इस आईने को